हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 7 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर और ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। तो बताइए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे किस तारीख को मनाया जाता है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर। अभी रिसेंटली 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया, ठीक है। और वहीं एक और हमने डे सेलिब्रेट किया था 4 दिसंबर को, कौन सा, वो था हमारा नौसेना दिवस, ठीक है, यानी कि नेवी डे। 4 दिसंबर को हमने नेवी डे और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस दोनों सेलिब्रेट किया था। वहीं हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। तो ये सारे डेज इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 3 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसमें एक के साथ कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसकी बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले पूछेगा कि सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्यों शुरू किया है इसने, तो आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ भोपाल स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए और फिर 53 जिले हो गए हैं। 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, ठीक है। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे हम आपको जल्दी बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने रेसिलेंट इटली इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है पुष्कर सिंह धामी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में रेसिलेंटली इंडिया पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, ठीक है। वहीं नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी कहाँ के नए मुख्यमंत्री होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में संपन्न जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद जो कांग्रेस नेता है रेवंत रेड्डी, वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नए बन गए हैं रेवंत रेड्डी और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। और यहाँ स्थित है रमप्पा मंदिर, जो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। खम्बों का मंदिर भी स्थित है, ठीक है।
राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, जानना दिलचस्प होगा। और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहाँ बनी है कांग्रेस की सरकार। ठीक है, ये सब याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में COP28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। ठीक है, हाल ही में कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिहार को मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और आज की पुष्प है यहाँ का गेंदा और आज के पशु बैल है। ये सारी चीज़ें याद रखना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। टोटल 75 जिले हैं। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। यहाँ का राजकीय जलजीव बनाया गया है गंगा डॉल्फिन को। वहीं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। बताइए रिसेंटली वो कौन सा फुटबॉलर है जिसे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान और ऑप्शन डी है लियोनेल मेसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। हाल ही में वो महान फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर में एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, विराट कोहली हमारे किसके खिलाड़ी है, क्रिकेटर के। इन्होंने ओडीआई में 7 शतक मारा है। नीरज चोपड़ा है जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी और वाहिदा रहमान हमारी क्रिकेटर्स है जिन्हें 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाज बन गया है। ऑप्शन ए है रवि बिश्नोई, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है हमारा शुभमन गिल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि बिश्नोई। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई हैं जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे और भी याद रखना। ठीक है, शुभमन गिल भी हमारे क्रिकेटर हैं और इन्हें शुभमन गिल को आईपीएल में गुजरात टाइटंस का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिनेश त्रिपाठी को किसका नया उप प्रमुख बनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली जो दिनेश त्रिपाठी है उन्हें किसका उप प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। अभी रिसेंटली दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने विवेक राम चौधरी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे प्यारे इंडिया ने महापरिनिर्वाण दिवस को सेलिब्रेट किया है 6 दिसंबर को, लेकिन ये मनाया किसकी पुण्यतिथि पर जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को 6 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, इसलिए हर साल महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे तमिलनाडु ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इन्हें हमारे संविधान का जनक कहा जाता था। आर्टिकल 32 को इन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मानना है और इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के गृह मंत्री थे पहले। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है 23 जनवरी को। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी, दिल्ली चलो का नारा दिया और 1938 के हरिपुर अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है अहिंसा दिवस के रूप में, और महात्मा गांधी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान माईचोंग ने किस राज्य में भयंकर तबाही मचाई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंटली चक्रवाती तूफान आया है माईचोंग, उसने आंध्र प्रदेश में भयंकर तबाही मचाई है। माईचोंग का नाम रखा था म्यांमार देश ने, ये भी याद रखना। ठीक है, इसकी कैपिटल है लखनऊ, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, मध्य प्रदेश की भोपाल, हिमाचल प्रदेश की है कैपिटल शिमला। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज नवंबर के हैं, याद रख लेना। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर और विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे फटाफट रिवीजन क्लास है, जब आप फुल डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है श्री बख्तर फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर और ऑप्शन डी है नागेर दुबरा चावल। तो डेली जीआई टैग से क्वेश्चन लेते हैं, आप तो सारे पता होंगे। मिर्चा चावल कहाँ का था? बिहार का था मिर्चा चावल, इसे जीआई टैग मिला था। कश्मीरी केसर कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर की थी ना कश्मीरी केसर, तो इसे जीआई टैग मिला था। तो ये दो हो नहीं सकते। नागेर दुबरा चावल कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे नागेर दुबरा चावल, इन्हें जीआई टैग मिला था, तो ये भी नहीं हो सकते। बचा कौन? सी बख्तर फल। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लद्दाख के हैं सी बख्तर फल जिन्हें जीआई टैग मिला है। लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक थे। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, मिर्चा चावल बिहार के, कश्मीरी केसर कश्मीर की, नागेर दुबरा चावल छत्तीसगढ़ के। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? खिताब बताइए किसे मिला है? ऑप्शन 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है सचिन
सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली विराट कोहली। हाल ही में जो आईसीसी विश्व कप 2023 है, इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है और विराट कोहली ने ही इसमें ओडीआई में शतक लगा दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने इसमें सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लैस, जियो मार्ट, शुभराज ट्रैक्टर्स और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जहां के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली क्रिकेटर है उन्हें का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? ऑप्शन ए है हमारा भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में भारत और जापान दोनों ही बहुत ही तेजी से उभरे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली और ये 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है जापानी है और संसद का नाम है इसकी डायट। ठीक है, याद रखना, हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया हमारा 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो बताइए हाल ही में कौन से भारतीय एथलीट हैं इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। रिसेंटली जो भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हैं उन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और हर साल 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? भाला फेंक दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य संबंध 2023 कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान नई दिल्ली में आयोजित किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ आगे कैपिटल है हमारे प्यारे यूपी की और इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की, बेंगलुरु है कर्नाटक की। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथन। हाल ही में मेटा इंडिया का जो उपाध्यक्ष है वो संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। मोदी हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बनाया गया है। मनोरंजन मिश्रा कौन है? हमारे आरबीआई के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, वहीं जो ये प्रवीण मधुकर है इन्हें एसबीआई का जो प्रबंध निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना। मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष हैं संध्या देवनाथन, नरेंद्र मोदी कौन है? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट, मनोरंजन मिश्रा कौन है? आरबीआई के। ठीक है, और प्रवीण मधुकर कौन है? सीबीआई के उपनिदेशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो योनो ग्लोबल ऐप जो है वो सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करेगी। सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया विद द बेस्ट 23 आयोजित है। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली जो विश्व टेलीविजन दिवस है वो कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो बताइए रिसेंटली किस दिन सेलिब्रेट किया गया है विश्व टेलीविजन दिवस? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 21 नवंबर। अभी रिसेंटली 21 नवंबर को हमने वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया है। 5 सितंबर को क्या मनाया था? शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। 5 अक्टूबर को मनाया था विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। और 11 नवंबर क्या मनाया था हमने? 11 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व छात्र दिवस, ठीक है। और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एम फातिमा बीवी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एम फातिमा बीवी का निधन हो गया, तो वे कौन थी? ऑप्शन ए भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी, यानी हाँ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश थी। दूसरा था कि भारत की पहली महिला उच्च न्यायाधीश थी, यानी कि हमारे हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तीसरा था कि दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी। और चौथा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छा देखो, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, तो ये तो हो नहीं सकता। दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी देविका रानी, तो ये भी नहीं हो सकती। भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, तो ये भी नहीं हो सकती। हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? एम फातिमा बीवी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक कर देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप हमें स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम में बेटर करने के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर कराते हैं रात के 8 बजे, वो देखा कीजिए। सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।